4 माइनस 16। अब z4 माइनस 16 को आप लिख सकते हैं z का स्क्वायर, उसका स्क्वायर माइनस 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको आप ओपन कर दें, आपके पास क्या आएगा, ये ए आपके पास जी स्क्वायर है प्लस बी आपके पास 4 है इंटू जी स्क्वायर माइनस 4। अब इस आप 4 को हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, यहाँ प्लस है, तो आप इसको किस तरह लिख सकते हैं, माइनस इंटू -1 मल्टीप्लाई बाय 4, और आपके पास ये क्या होगा, जी स्क्वायर माइनस 4 लिखे 2 का स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं जी स्क्वायर -1 किसके बराबर होगा, आयोटा स्क्वायर के। यहाँ बता सकते हैं कि हमारे पास आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सो -2 हमारा 4 हमारे पास 2 आयोटा 2 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर -2 का स्क्वायर। तो आप इसमें लिख सकते हैं जी स्क्वायर -2 आयोटा होल स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर -2 का स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप ओपन कर दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी, आपके पास जी प्लस 2 आयोटा इंटू जी माइनस 2 आयोटा, ऐसे इस पर अप्लाई कर दें जी प्लस 2 इंटू जी माइनस 2, तो आपके पास इसके लीनियर फैक्टर हो जाएंगे। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है z4 प्लस 3z स्क्वायर माइनस 4। अब इसको फैक्टर बनाने का तरीका क्या है कि आप z4 और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करें, -4z4 आएगा। अब आपने फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो +4 आए, प्लस माइनस करने से +3 आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, 4 1 वैसे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, लेकिन 2 में 2 प्लस करने से या माइनस करने से 3 नहीं आएगा। तो आप क्या करेंगे 4 1 4 +3 चाहिए तो बड़े साथ प्लस और ये माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस 4 1 4, जी को जी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे z4 और 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3। तो ये हमारे पास इसके रिक्वायर्ड फैक्टर्स होंगे, तो इसको लिख सकते हैं हम z4 प्लस 4z स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर -4। रिवर्स मूव करें, z4 4 -1 3 और -4। अब इन दोनों में से देखें क्या चीज कॉमन आएगी, जी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें, जी स्क्वायर प्लस 4, यहाँ कुछ नहीं तो -1 कॉमन आएगा, जी स्क्वायर प्लस 4। अब इन दोनों में से हमारे पास जी स्क्वायर प्लस 4 कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लें, क्या बचा, जी स्क्वायर -1। अब यहाँ हमारे पास इसको फॉर्मूला बनाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो क्या करेंगे, जी स्क्वायर -1 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू जी स्क्वायर -1। अब आयोटा स्क्वायर विच इज आयोटा स्क्वायर से बराबर था हमारे पास -1 के, तो यहाँ हम यूज करेंगे जी स्क्वायर -2 आयोटा होल स्क्वायर, और ये आपके पास जी स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आपके पास ए आपके पास क्या है जी, प्लस बी आपके पास क्या है 2 आयोटा, जी -2 आयोटा, ऐसे इसके लिए करेंगे z+1 इंटू z-1, तो इसका आपके पास क्या बन गए, लीनियर फैक्टर बन गए। क्वेश्चन नंबर 7 z4 प्लस 5z स्क्वायर प्लस 6। अब इनको मल्टीप्लाई करना आपके पास क्या आएगा, 6z4। फैक्टर बनाने फैक्टराइज करना है z स्क्वायर और z स्क्वायर, इसके फैक्टर तो इजी हो गए। अब हमें ऐसा पेयर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करें +6 आए, प्लस माइनस करने से 5 आना चाहिए। तो 2 3 6, 6 1 6 है, लेकिन प्लस करेंगे तो 7 होगा, माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा, लेकिन यहाँ इशू आ गया, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो 2 और 3 प्लस का 5 चाहिए, प्लस 2 और प्लस 3, प्लस 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 होगा, 2 3 6 और जी से मल्टीप्लाई करेंगे z4 होगा, 2 + 3 हमारे पास 5 हो जाएगा। तो मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं z4 +2 पहले लिखें या बाद में लिखें कोई इशू नहीं, 2z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 6। अब इन दोनों में देखें क्या चीज कॉमन आएगी,
जी स्केयर, क्या बचा 4 में 2 गए तो 2 माइनस प्लस जी स्केयर कॉमन आ गया 2 प्लस यहाँ से क्या कॉमन आएगा 3 जी प्लस 2। इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है हमारे पास जी स्केयर प्लस 2 कॉमन आ जाएगा एंड जी स्केयर प्लस 3 हमारे पास बाकी बचेगा। अब हमने फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे चाहिए नेगेटिव यानी ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो बनाने के लिए क्या करेंगे जी स्केयर माइनस इंटू -1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस माइनस प्लस और मेरे पास 2 हो जाएगा। इसको भी आप ऐसे लिखेंगे जी स्केयर माइनस इंटू -1 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हमें पता है कि आयोटा स्केयर किसके बराबर होता है -1 के। तो यहां हमारे पास क्या आएगा जी स्केयर माइनस आयोटा स्केयर और 2 स्केयर रूट 2 उसका स्केयर। ऐसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ के पास है जी स्केयर माइनस ये आयोटा स्केयर। स्केयर बनाने के लिए क्योंकि 3 किसी का स्केयर नहीं बनता इसको लिख सकते हैं 3 स्केयर रूट उसका स्केयर 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 रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आगे 3 ही होगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं जी स्केयर माइनस आयोटा स्केयर रूट 2 होल स्केयर, ऐसे जी स्केयर माइनस आयोटा स्केयर रूट 3 होल स्केयर। ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यहाँ फॉर्मूला जो यूज होगा हमारे पास क्या है ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फॉर्मूले को यहाँ पे ओपन कर दें आप तो क्या आएगा आपके पास जी प्लस आयोटा स्केयर रूट 2 इंटू जी माइनस आयोटा स्केयर रूट 2। ऐसे इसके लिए कर दें जी प्लस आयोटा स्केयर रूट 3 एंड जी माइनस आयोटा स्केयर रूट 3। तो ये आपके पास इसके रिक्वायर्ड लीनियर फैक्टर्स होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास z4 माइनस 32 जी स्केयर माइनस 3969। अब आप z4 और 3969 को मल्टीप्लाई करें आपके पास आएगा -3969 z4। फैक्टर बनाएं मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3969 आए और प्लस माइनस करने से आपके पास क्या आना चाहिए माइनस का 32। तो आप 81 और 49 को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 3969। अब हमें चाहिए माइनस का 32। तो बड़ी वैल्यू क्या है मेरे पास 81, यहाँ नेगेटिव और ये पॉजिटिव। 81 में आप -81 प्लस 49 करेंगे तो -32 आएगा। तो आपके पास क्या होगा, ये फैक्टर्स को इस तरीके से लिख सकते हैं हम Z4 -81 पहले लिखें या बाद में लिखें कोई इश्यू नहीं है। 81 जी स्केयर प्लस 49 जी स्केयर -3969। अब इन दोनों में से आप कॉमन ले लें। फर्स्ट में मेरे पास जी स्केयर कॉमन आएगा, क्या होगा जी स्केयर माइनस 81 और इसमें से आपके पास 49 कॉमन आएगा जी स्केयर माइनस 81। अब इन दोनों में से मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है जी स्केयर माइनस 81 कॉमन आ जाएगा। ये क्या बचेगा जी स्केयर प्लस 49। अब यहाँ आप इसको क्योंकि हमें चाहिए ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ये तो हमारे पास है जी स्केयर माइनस 81 हमारे पास इसका स्केयर होगा 9 का, 9 9 81। लेकिन ये हमारे पास नहीं बन रहा तो हम क्या करेंगे जी स्केयर माइनस इंटू -1 मल्टीप्लाई बाय 49। जी स्केयर माइनस 9 का स्केयर इंटू जी स्केयर माइनस ये आयोटा स्केयर और 49 मेरे पास क्या है 7 का स्केयर, 7 आयोटा होल स्केयर। तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर ये फॉर्मूला बनेगा, इसको आप ओपन कर दें यहाँ पर तो क्या बनेगा आपके पास ये फर्स्ट टर्म a प्लस बी, a प्लस बी यानी 9 z माइनस 9। ऐसे आपके पास z प्लस 7 आयोटा एंड z माइनस 7 आयोटा। तो ये आपके पास लीनियर फैक्टर्स होंगे। हर एक की जो मेरे पास वेरिएबल इसकी पावर क्या होगी 1 होगी। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रूट्स ऑफ z4 प्लस 7z स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0 and hence express it as a product of linear factors।
रूट्स मीन्स के हमें उसके आंसर, उसकी वैल्यूज चाहिए जिनके ऊपर हमारे पास वो इस इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, यानी जी की क्या क्या वैल्यूज होंगी। दूसरा हमने क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करना है इन लीनियर फैक्टर्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके रूट्स फाइंड करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे पास है z4 प्लस 7z² माइनस 144 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाने हो, यानी हमारे पास लीडिंग कोएफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आएगा -144z4। फैक्टर बना लें, मल्टीप्लाई करें, आपके पास क्या आना चाहिए 1 माइनस 144, और प्लस माइनस करने से आपके पास क्या चाहिए पॉजिटिव 7। तो 16 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 16 मल्टीप्लाई बाय 9, तो आपके पास क्या आएगा 144, और डिफरेंस लेंगे तो 7 आएगा। अब हमें 7 पॉजिटिव चाहिए, तो जो बड़ी वैल्यू दोनों में से सब पॉजिटिव साइन आएगा, और ये -9, तो 16 माइनस 9 क्या होगा +7, प्लस माइनस माइनस 16 9 144, जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो z4। तो आप इनको फैक्टर्स को यहाँ पे यूज कर सकते हैं, मींस z4 प्लस 16z² माइनस 9z² और माइनस 144 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या देखेंगे, z² कॉमन आ रहा है, z² प्लस 16, यहां से मेरे पास -9 कॉमन आएगा, z² माइनस माइनस प्लस, और ये 16 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से मेरे पास z² प्लस 16 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा z² माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा और मजीद सिंप्लीफाई कर लें, हम इसको लिख सकते हैं z² माइनस इंटू -1 मल्टीप्लाई बाय 16, और ये आपके पास ऑलरेडी माइनस में है, z² माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी a² माइनस b² को फॉर्मूले में लेके आने के लिए। ये आपके पास z² माइनस ये -1 इज इक्वल टू क्या होगा, हमारे पास ये होता है आयोटा स्क्वायर के इक्वल होगा। तो आपके पास क्या आएगा, ये 16 4 का स्क्वायर होगा 4 आयोटा होल स्क्वायर इंटू z² माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो फॉर्मूला यूज कर लें आप। फॉर्मूला आपके पास क्या था, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो आपके पास z प्लस 4 आयोटा, z माइनस 4 आयोटा, और ये आपके पास z प्लस 3 इंटू z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इन सबको आप 0 के इक्वल, तो सब 0 के इक्वल है, मीन्स z प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0, z माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0, z प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एंड z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ z मेरे पास क्या होगा, z इज इक्वल टू -4 आयोटा, z इज इक्वल टू ये उधर जाके +4 आयोटा, z इज इक्वल टू ये -3, और ये आपके पास क्या होगा, ये +3। तो आपके पास क्या होगा, रिक्वायर्ड रूट्स होंगे, रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। आप कह सकते हैं दीज आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। लेकिन आपके पास सेकंड पार्ट पूछा गया था कि इसको आप एक्सप्रेस करना है इन प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। तो हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इस तरीके से, द गिवन इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज equation can be expressed as। अब गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या थी, z4 प्लस 7z² माइनस 144, किसकी को लिख सकते हैं हम, हमारे पास ये फैक्टर्स थे z प्लस 4 आयोटा इंटू z माइनस 4 आयोटा, z प्लस 3 इंटू z माइनस 3। तो आपके पास क्या इसकी लीनियर फैक्टर्स हैं, हर एक में जो वेरिएबल की पावर क्या होगी 1 होगी।